हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास से आप सभी को डेली एक दिन गैप करके आपको डेली आपके चैप्टर वाइज वन शॉट मिलते रहेंगे। और हाँ, आज की जो पहली क्लास है इसमें हम पढ़ाएंगे आप सभी को रिलेशन फंक्शन, जिसे बोलते हैं संबंध एवं फलन। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध। इसमें हम ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग नहीं लगाएंगे, इसमें मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इसमें अवयव के साथ हम संबंध सिखाना बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी अगर चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और पहले एक बार वीडियो को पूरा फुल जरूर देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप सभी कमेंट करिएगा, तो हम आप सभी को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और हाँ, आपको गाइडेंस, आपको स्ट्रेटजी प्लान आपको दिया जाएगा। आप इतना डेली टारगेट फिक्स रखो। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करके और हमसे पूछते हैं हमको टारगेट के लिए, हम डेली आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको टारगेट देंगे। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस उसी चीज़ का आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस नंबर आप कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संबंध एवं फलन। संबंध क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा ही होगा संबंध, जो जिसमें हम रिलेशन के बारे में पढ़ते थे, जो अवयवों की संख्या के बारे में, जो अवयवों के बारे में हम रिलेशन को दर्शाते थे। अब देखो, हम कोई अवयव ले लेते हैं, ये ले लिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को? हम इसे A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं। क्या इसे A माने, इसे B मान लिए। जब हम A से रिलेशन B में करेंगे तो क्या होगा? देखो, A को हम दूसरे से जोड़ते हैं, 2 को तीसरे से जोड़ते हैं, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, पांचवे को छठवें में। अब देखो, ये जब बन गया, ये इसको बनाने के बाद अब देखो हम समुच्चय बनाएंगे। हम पहले रोस्टर विधि बताएंगे, फिर उसके बाद आप सभी को समुच्चय निर्माण विधि। अब देखो, रोस्टर विधि, आर से रिलेशन, अब देखो 1, 2 हो गया, 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, 6। ये कौन सा निर्माण विधि है? ये है रोस्टर विधि। कौन सा? रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। कौन सी विधि है? ये रोस्टर विधि है। ठीक है, अब देखो समुच्चय निर्माण की विधि क्या होगा? समुच्चय निर्माण की। अब देखो, इसे x मान लेंगे और इसे हम y मान लेंगे। क्या? इसे हम x मानेंगे, इसे y मानेंगे। ठीक है, अब देखो पूछता है रिलेशन किससे? कोष्टक में ये देखो ये देखो हम x, y लिखेंगे, x, y क्या है? देखो, जो y का वैल्यू है x से कितना ज्यादा है? x से 1 ज्यादा। देखो, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, 4 से 5 जा रहा है, 5 से 6 जा रहा है। क्या? देखो, 1 बढ़ रहा है ना, किससे? जो y है x से 1 ज्यादा है। ये देखो, y बराबर x प्लस, क्या लिखेंगे? y बराबर x प्लस 1। ठीक है, ये किस रूप में है? ये समुच्चय निर्माण विधि है। कैसी है? समुच्चय, कैसी विधि? समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय निर्माण विधि। कैसी विधि? समुच्चय निर्माण विधि है। ठीक है, आप सभी को समझाया। इसी तरीके से संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, और देखो
और क्या बोलते, यदि, एक मिनट, ठीक है, देखो x, y है, ये देखो फिर समझा देते हैं। ये दो अवयव को हम ले लिए, एक ए को ले लिए और एक बी को ले लिए, ठीक है। अब देखो ये इससे एक ज्यादा हो रहा है, इससे ये एक ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बताएंगे ये वाला, ये पूरा क्या है, ये ए वाला है और ये बी वाला है, ठीक है। आगे चले। अब देखो संबंध के प्रकार में बताएंगे, क्या, संबंध के प्रकार के बारे में। संबंधों के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसमें 4 टाइप का हमें संबंध के प्रकार पढ़ना है, जिसमें स्वतुल्य संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा और तुल्यता संबंध होगा। क्या, देखो पहले लिखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा है संक्रामक संबंध। कैसा संबंध, दूसरा सम्मित संबंध है। दूसरा कैसा है, दूसरा सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध कैसा है, दूसरा सम्मित संबंध है। तीसरा कौन सा, संक्रामक संबंध। कौन सा, संक्रामक संबंध, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है तुल्यता संबंध। चौथा कौन सा है, तुल्यता संबंध। चौथा क्या है, चौथा है तुल्यता संबंध। अब देखो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, क्या, स्वतुल्य संबंध। देखो स्वतुल्य, इसमें क्या आ रहा है, स्वतुल्य, जिसमें स्वयं के साथ तुलना की जाती है। क्या, जिसमें स्वयं के साथ तुलना की जाती है वो क्या होता है, वो होता है स्वतुल्य संबंध। अब देखो सममित, सम मतलब क्या हो गया, पहले क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध को देखें। अब दूसरा है सम्मित संबंध। सममित मतलब देखो, सम मतलब बराबर। देखो दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंडों का जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे का, दूसरा एक के साथ बिल्कुल बराबर का संबंध होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से क्या है, ये सम्मित संबंध है। अगर कोई अवयव ले लेते हैं, जैसे ए रिलेशन बी से है, क्या, ए का रिलेशन जिस प्रकार बी से है, बी का भी रिलेशन उसी प्रकार ए से होना चाहिए। अब देखो संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक से क्या समझते हैं, कोई देखो जब कोरोना फैला था तो एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, ठीक है, इसी प्रकार से ना, इसी प्रकार से कोई अवयव है, ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है और ए का संबंध सी से भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये संक्रामक संबंध। तुल्यता संबंध, अगर ये तीनों फॉलो कर देता है, क्या, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तो ये भी तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। अब देखो हम स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध जिसमें रिलेशन है ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ठीक है, जो ए से ए में बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो क्या है, आर बराबर ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ये जो है ये क्या है, सॉरी, ये बिलोंग का साइन है जो इससे बिलोंग करता है। अब देखो फॉर ऑल, ये जो साइन है फॉर ऑल का है, फॉर ऑल ए कॉमा बिलोंग टू आर, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये देखो क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है, आर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ए कॉमा बिलोंग टू आर
तथा B कॉमा बिलोंग टू B कॉमा A बिलोंग टू R फॉर ऑल B कॉमा A बिलोंग टू R। अर्थात ये क्या हो गया, अतः जो B कॉमा A है ये A से संबंध बताता है, तो क्या हो गया, ये हो गया सम्मित संबंध, ये बराबर का संबंध हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का मतलब हो गया A कॉमा बिलोंग टू R तथा B कॉमा C बिलोंग टू R। ठीक है, तो इसी प्रकार से A कॉमा C बिलोंग टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध। कैसा, संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाना है। आपको पहले थ्योरी पार्ट में थोड़ा आपको डिटेल में नहीं, पूरा अच्छे से तब भी समझ में आ गया होगा। अभी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक आ जाएगा। अब देखो एक चीज हम यहाँ पे बताना भूल गए थे। अब देखो एक क्या है, प्रांत। प्रांत, सहप्रांत, परिसर। क्या, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। देखो प्रांत क्या होता है, इतने जो क्या है ए वाला अवयव है जिसमें इतना पूरा भाग लिए उसे क्या बोलेंगे, ये वाला हो गया प्रांत हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये है प्रांत, ये 6 है। ठीक है, ये 4 है, 9 मत समझिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सहप्रांत में जिसमें इसके अवयव भाग लिए हैं, इसके जो अवयव भाग लिए हैं उसे ही लिखेंगे। 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया, सहप्रांत। और परिसर में इतने जो इसमें जो अवयव भाग लिए हैं ये वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये हो गया परिसर। ठीक है, अब देखो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3, फिर r से r का संबंध a से a में है। देखो a से a में जैसे हम बनाए थे ना, ये वाला 1 2 3 बनाए थे, 1 2 3। ठीक है, तो ये भी ये है, ये भी ये है, तो इन दोनों में संबंध, इसमें रिलेशन के बारे में बताया। ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, इसे इरेज कर लेते हैं। अब देखो क्या बोला है, जो 1 2 3 है एंड r का रिलेशन किससे है, a से a में है। अब देखो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3। अब देखो ये 1 1 a के साथ संबंध बता रहा है, स्वयं के साथ, ये भी स्वयं के साथ ये भी, अर्थात ये कैसा संबंध है, ये स्वतुल संबंध है। देखो क्यों, क्योंकि जो स्वयं के साथ तुलना की जाती है, स्वयं के साथ तुलना की गई है। देखो इसमें क्या है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये स्वतुल संबंध है। कैसा संबंध है, स्वतुल संबंध है, स्वतुल संबंध है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब उसके बाद दूसरे में देखते हैं, ये 1 1 2 2 ये देखो नहीं मिल रहा, तो क्या है, ये इसमें देखो 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है। ठीक है, इसमें स्वतुल संबंध नहीं है, स्वतुल संबंध नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो इसमें देखेंगे 1 2 2 3 1 3, इसमें भी स्वतुल संबंध नहीं। क्या,
सतुल संबंध नहीं लिख देंगे, ठीक है, इसमें ये नहीं है, ठीक है। अब सम्मित में देखेंगे, सम्मित क्या बताए थे, जो ए का बी के साथ रिलेशन हो, बी का ए के साथ रिलेशन हो, वही क्या होता है, वही सम्मित होता है। अब देखो 1,2, 2,1, देखो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं, 1,2, 2,1, ये फॉलो कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यह सम्मित संबंध है। क्या, सम्मित संबंध है, ठीक है, सम्मित, सम्मित ये फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें 1,2, 2,1, देखो ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखो देखो पहले ये 1,2, 2,1, ये क्या है, ये फॉलो कर रहा है, तो क्या हो गया, या सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है, या सम्मित संबंध है, या सम्मित संबंध है, ठीक है। अब देखो तीसरे में 1,2, 2,3, 1,3, देखो ए का तो क्या बोले थे, जिसमें क्या, किसमें, संक्रामक संबंध में, वन जिसमें ए का संबंध ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ होना चाहिए, और ए का भी संबंध सी के साथ होना चाहिए। अब देखो ए का संबंध बी के है, बी का देखो एक का संबंध 2 से है, 2 का 3 से, और एक का भी 3 से है, तो क्या हो जाएगा, या कैसा संबंध है, या संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध, ठीक है। समझ में आया, स्वतुल्य क्या हो गया, सम्मित संक्रामक, ये समझ में आप सभी को आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो आपका एग्जाम्पल ये है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन लेके आए हैं। अब देखो मान लीजिए कि 1,1, 2, 3, 4, ये क्या है, किस रूप में लिखा है, ये रोस्टर विधि में लिखा है, ठीक है। अब देखो 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 3,3, अब देखो कितना है, 1, 2, 3, 4 है। अब देखो 1, 1 से मिल रहा है ना, स्वतुल संबंध। अब देखो 2 से 2 मिल रहा है, 4 से 4, 3 से 3 मिल गया, 4 से 4 और 2 से 2, एक ऐसा संबंध है, क्या स्वतुल संबंध है। कैसा, स्वतुल संबंध है, कैसा है, स्वतुल संबंध, स्वतुल संबंध है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या, अब देखो इसमें देखो पहले एक ऑप्शन काटेंगे, इसमें देखो स्वतुल संबंध है, ये वाला नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो क्या बोले थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें देखो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जिसमें तीनों रूल फॉलो करेंगे, जिसमें सम्मित, संक्रामक एंड तुल्यता, सॉरी सम्मित, संक्रामक और स्वतुल संबंध तीनों होंगे तो तुल्यता संबंध होगा। अब देखो 2 ऑप्शन बचा ना, तो आप क्या करेंगे, देखो 1,2, अब 2, देखो क्या बताए थे, 1,2 बिलोंग टू आर, तथा इसमें देखो 2,1 कहीं बिलोंग टू आर लिखा है, 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर कैसा संबंध है, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है। क्या, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है, समझ में आया। क्या अर्थात ये कैसा, ये सम्मित संबंध नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसे इरेज कर देते हैं, इसे आप सभी को लिखना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। जब अभी हम आगे जब 5 वाला जो नंबर का आपके एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसको करवाएंगे, तो उसको नोट करना है। अब देखो 1,2, ये देखो फिर 2,1 नहीं हुआ, देखो अब फिर से देखते हैं 1,3, ठीक है, देखो 3, देखो 1,3 है, हाँ, और 3,2 है। अब देखो 1,2 है कि नहीं, अरे भाई ये देखो 1,2 देखे, अब 2,3 कहाँ है, अब देखो 3,2, अब एक मिनट 1,2 और 3,2,
और रुको 1 मिनट। हाँ अब देखो 1,2 है, हाँ फिर उसके बाद 3,2 है। तो ये देखो ये वाला 3,2 हो गया, 3,2 और 1,2 है, ठीक है। अब देखो ये जब कटेगा ये वाला ये हो जाएगा तो कैसा संबंध हो जाएगा, ये इसे मिलाकर 1,3 भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें 1,2 भी है और 1,3 भी है, देखो यही चीज ना, ये वाला देखो। अब देखो अच्छे से बताते हैं, देखो ये 1,3 और 1,2 3,2, ये देखो रिलेशन बता रहा है कि नहीं, ये कैसा संबंध है, 1,2 हो गया और 1,3 हो गया और 3,2 हो गया, कैसा संबंध है। अब अच्छे से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 1, यही चीज समझ लो ना, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप सभी को ऐसे करना है। 1, देखो संबंध पूरा बता रहे नहीं, एक का संबंध दूसरे के साथ है, दूसरा का तीसरे का, और फिर तीसरे का भी दूसरे से, देखो दूसरे का तीसरे से, पहले का तीसरे से, दूसरे का पहले से, अर्थात कैसा संबंध, ये कैसा है, ये या संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, आर स्वतुल तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, एक ऐसा हो जाएगा, ये बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अब देखो इसमें क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि 1,2 3 4 5 6 में आर ए बी बी इक्वल टू 1 प्लस क्या बी बराबर 1 प्लस द्वारा परिभाषित संबंध है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, देखो जांच कीजिए। अब कैसा समुच्चय बनाया है, इसमें बनाया है, देखो कोई समुच्चय ले लेते हैं, किसमें बताया है, ए से बी में बताया है, ए से बी के बारे में बताया, ठीक है। देखो अब क्या क्या बोला है, एक से संबंध ए से बी संबंध बताया है, जो बी का वैल्यू है वो ए से 1 ज्यादा है। अब देखो किस किस प्रकार किया है, 1, 2, 3 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए से रिलेशन बी से, बी के बारे में बता रहा है, क्या ए का संबंध बी से बता रहा है, ठीक है। इसे ऊपर लिख देते हैं, इसका संबंध जो है किससे बता रहा है, बी से। अब देखो क्या बोला है, 1 ज्यादा है बी से। अब देखो ये ए का संबंध बी से, ये 2 का 3 से, सॉरी एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से, पांचवें का छठवें से, यही देखो बोला ना, जो बी का मान है वो 1 से, ए से 1 ज्यादा है, इसी प्रकार से। अब देखो आर बराबर क्या है, 1, 2 हो गया, 2, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3, 4 हो गया, 4, 5 हो गया, 5, 6 हो गया। अब बताइए, अब क्या पूछा है, द्वारा देखो जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इसमें द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल सम्मित या संक्रामक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें संक्रामक संबंध, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, अब हम स्वतुल के लिए देख लेंगे, किसके लिए, स्वतुल के लिए। स्वतुल के लिए, ठीक है। अब देखो स्वतुल के लिए, अब क्या स्वतुल के बारे में बताए थे, जिसमें स्वयं के साथ स्वयं का संबंध हो वही होता है स्वतुल संबंध। इसमें देखो कहीं मिल रहा है, ए का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 का, 5 से 5 से, 6 से। अब देखो किसी संबंध नहीं मिल रहा। अब देखो क्या लिखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। अब देखो यही चीज ना, 1,
1,1 2,2 3,3 ऐसा करके हम लेके चले जाएंगे 6,6 डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये वाला संबंध नहीं मिल रहा है, स्वयं के साथ स्वयं का संबंध नहीं मिल रहा है, अर्थात अतः क्या, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्या, अतः स्वतुल्य संबंध, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? इसी तरीके से करना है। अब देखो, अब क्या है, अब हम क्या किसके बारे में निकालना है, स्वतुल्य। अब सम्मित का निकालेंगे, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, ठीक है, सम्मित के लिए देखेंगे। अब देखो सम्मित के बारे में क्या बताए थे, अब देखो इसमें 1,2 से रिलेशन है, देखो 1,2 से है, 2,3 से, क्या 2,1 है, नहीं है, देखो 1,2 है, अब देखो 2, कहीं 1 दिख रहा है, नहीं है। अब देखो कैसे लिखेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। फिर क्या लिखेंगे इससे आगे, इससे आगे लिखेंगे अतः क्या, अतः आर सममित संबंध नहीं है, क्या, सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, अब किसके लिए लिखेंगे, सम्मित के बाद संक्रामक संबंध लिखेंगे, क्या, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, कैसा संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक है, अब देखो संक्रामक संबंध क्या बताए थे, जो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का ए के साथ भी होना चाहिए। अब देखेंगे 1,2, अब 2,3 दिया है, देखो 1,2, देखो 1,2 2,3 दिया है। अब क्या बोला है, 1 का 3 से कहीं रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, देखो 1 का 2 तथा 2 का 3 से रिलेशन है, बट 1 का 3 से नहीं है, 1 का 3 से नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन क्या 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर कैसा संबंध है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले, समझ में आया सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदाहरण, मान लीजिए कि L किसी समतल, समतल क्या होता है, देखो ये बोर्ड कैसा है, समतल स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L1, L2 क्या है, L1, L2 पर लंब है। L में परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है, किंतु या तो ना तो स्वतुल्य ना ही संक्रामक। अब देखो कोई समतल ले लेते हैं, ठीक है, उस पे क्या है, L1 जो है वो L2 पर लंब है। जो समतल होता है वो अनंत तक फैला हुआ है, कहां तक, अनंत तक फैला हुआ है। अब देखो क्या लिखेंगे, यहां पर क्या बोला है,
मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। जो सारी रेखाएं हैं उसका एक समुच्चय है जिसमें L1, L2 पर लंब है। देखो L1, L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है ना तो संक्रामक है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए, किसके लिए? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो स्वतुल्य के लिए है तो अब स्वतुल्य मतलब क्या बताए थे? कोई रेखा है, देखो ये रेखा है, हाँ, और इसमें क्या लिखे? माना L1, L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखो कोई जो रेखा है वो स्वयं के लंबवत हो सकती है। ये देखो L1 है और ये भी L1, अगर इसी पर रख दें तो ये क्या स्वयं के लंबवत हो सकती है? ये तो पैरेलल हो गई, हाँ, ये तो समांतर हो गई ना। तो क्या देखो ये भी L1 और L2, क्या L1, देखो L1, L1 बिलोंग्स टू R अगर करते हैं तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के समांतर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? अर्थात यह लंबवत नहीं है। तो कैसा संबंध होगा? यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब देखो क्या लिखेंगे? लिखेंगे L1, L1 डज नॉट बिलोंग टू R। अब क्या देखो L1 तथा L1 के समांतर है तथा L1, पर लंब नहीं है, अर्थात यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। अरे भाई आप देख सकते हो कोई चीज स्वयं के बराबर के लंबवत कैसे हो सकता है? आप अपने लंबवत हो सकते हैं? नहीं, आप केवल एक ही हैं। तो आपके जैसा एक रख दिया जाए तो आपके पैरेलल होगा, आपके समांतर होगा, ना कि वो आपके लंबवत होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब किसके लिए? स्वतुल्य। अब सममित के लिए देखेंगे। किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए। ठीक है, सममित के लिए। सममित क्या बताए थे? सममित संबंध जो होता है वह कैसा होता है? वह बराबर का होता है, ए का बी के साथ, बी का भी ए के साथ। अब देखो कोई रेखा है, देखो माना L1, L2 पर लंब है। अब देखो कैसे हो सकती है? ये L1 हो गया, ए L1 है, ए L2 है। ये देखो इस पे लंब हो जा रहे कि नहीं? देखो ये इस पे लंब हो जा रही है। अब देखो लंब है L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा क्या L2, L1 बिलोंग्स टू R। अर्थात अतः यह कैसा संबंध है? अतः यह सममित संबंध है। सममित संबंध है। ठीक है, कैसा संबंध है? अर्थात यह सममित संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार से करना। अब देखो ये डायग्राम है ना, आप सभी इसको बना लीजिएगा अगर लिखिएगा। अब देखिए ये L1 है, ठीक है, ये भी L1 है
और ये L2। अरे भाई देखो, अगर इसे घुमा देंगे तो इसी क्या L1 पर L2 लंब है और L2 पर L1 लंब है। देखो हो सकता है कि नहीं, देखो ये बना के दिखा भी दिए हैं। अब देखो किसके लिए बनाएंगे, अब बनाएंगे हम संक्रामक के लिए। किसके लिए, संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, ठीक है, संक्रामक के लिए। अब देखते हैं संक्रामक के लिए, हाँ संक्रामक के लिए। अब संक्रामक क्या बताए थे, जो A का B के साथ, B का C के साथ और A का भी C के साथ होना चाहिए। उसी प्रकार से देखो इसमें रेखाओं का माना L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, ठीक है। अब देखो L1 जो है L2 पर लंब है, L2 जो है L3 के लंब है। अब देखो कोई ले लेते हैं, देखो रेखा ले लेते हैं, क्या बोलता है ना, माना कोई किसी समतल में स्थित रेखाएं। अब देखो रेखा ले लेते हैं, ये L2 हो गया, L2 हो गया, और ये L1 हो गया, ये L3 हो गया, ठीक है। अब देखो जो L1 है किस पे, इस पे लंब है कि नहीं, L2 पे। इस पे देखो L2 जो है L3 पे लंब है ना। अब उसी प्रकार देखेंगे क्या ये L1 वाली L3 पे लंब है, नहीं है। देखो अरे भाई समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, या संक्रामक संबंध नहीं होगा। क्या अतः जो L1 तथा L3 एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर हैं, ना कि क्या, ना कि लंब हैं, ना कि लंब हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कैसा संबंध है, अर्थात 1,3 सॉरी ये देखो गलती हो बहुत अच्छी है, L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। कैसा संबंध है, डज नॉट बिलोंग टू R, अर्थात R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी लिखनी है। पहले देखो लाइन पार के पहले स्वतुल्य के लिए, सममित के लिए, संक्रामक के लिए, इसी प्रकार से एग्जामिनर जो है वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की, क्या सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R X, Y तथा Y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या बताए थे, तुल्यता संबंध बताए थे जो सम्मित हो, सम्मित भी हो और स्वतुल्य भी हो और संक्रामक भी हो। एक ऐसा संबंध है, ये तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अब देखते हैं
अब किसके लिए देखेंगे? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, किसी कॉलेज में समस्त पुस्तकों समुच्चय ए आर कि y तथा क्या y में पेजों की संख्या समान है, इसमें पेजों की संख्या समान बताई है, तो क्या बोलेंगे? देखो माना L1 सॉरी माना x1 कॉमा x2 बिलोंग टू R, अर्थात x1 में और इसमें पेजों की संख्या समान है, तो क्या होगा? देखो कोई दो बुक रखी है, सेम ऑथर हो, सेम बुक हो, उसमें क्या होगा? उसमें पेजों की संख्या समान है, तो क्या हो जाएगा? वो कैसा संबंध होगा? वह स्वतुल्य संबंध होगा। माना x1 में पेजों की संख्या x1 के समान है, अर्थात R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सममित के लिए। किसके लिए? सममित के लिए। अब देखो सममित के लिए ना, इसमें क्या बोला है? x कॉमा y में पेजों की संख्या समान है। अब देखो माना x में पेजों की संख्या, माना x में पेजों की संख्या y के समान है, y के समान है, तथा y की पेजों की संख्या x के समान है, तथा y के पेजों की संख्या x के समान है। अब यही देखो R बराबर x कॉमा y बिलोंग्स टू R तथा y कॉमा x बिलोंग टू R, अर्थात कैसा? R कैसा संबंध है? R सममित संबंध है। R कैसा संबंध है? R सममित संबंध है, ठीक है। अब देखो किसके लिए? अब हम निकालेंगे किसके लिए? हम निकाल लिए स्वतुल्य सममित। अब संक्रामक के लिए, किसके लिए? संक्रामक के लिए, ठीक है। संक्रामक के लिए, ठीक है। संक्रामक के लिए देखो आपको ये सब एफर्ट करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि हमको आसानी से आ जाए, आसानी से कुछ भी चीज़ें जो बेहतर चीज़ें होती हैं वो आसानी से नहीं मिलती हैं। उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जोर देना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें मिलती हैं। और संक्रामक के लिए क्या है? संक्रामक के लिए देखो जब x1 कॉमा y x कॉमा y में पेजों की संख्या समान है, क्या? x कॉमा y में बिलोंग्स टू R, x कॉमा y बिलोंग टू R तथा y कॉमा z सॉरी y कॉमा z, क्या? y कॉमा z बिलोंग्स टू R, अर्थात जब देखो x y के समान है
y z के समान है। देखो जब ये x y के समान है, y किसी तीसरे के समान है, तो ये वाला जो x है और z के समान होगा कि नहीं? क्या बोला? x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है तथा y में y तथा z में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है। ठीक है, समान है। जब ये वाला देखो क्या बोला, ये x y से बराबर है, y z से बराबर है, अर्थात x तथा z के पेजों के समान होगा, z के पेजों की संख्या के समान होगा, संख्या के समान होगा, समान होगा। ठीक है, अर्थात क्या लिखेंगे? x, z बिलोंग्स टू r, अर्थात क्या? अर्थात यह r कैसा संबंध है? अर्थात r लिखेंगे, या नहीं लिखें तभी चलेगा। अर्थात r संक्रामक संबंध है। अब देखो ये हो गया ना। अब कैसा संबंध पूछा है? तुल्यता संबंध पूछा है। अब देखो तीनों को फॉलो कर दिया ना। अब देखो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो आप सभी लिख लीजिएगा। क्या? तुल्यता के लिए क्या हो जाएगा? तुल्यता के लिए स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य सममित, स्वतुल्य सममित संक्रामक, तीनों फॉलो कर रहा है ना। अर्थात यह क्या है? यह तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे चले। देखो आज की क्लास में इतना ही। बस आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप सभी को पूरा क्या रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।